अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टार्ट करना है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस से। ठीक है कि बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है। तो एनीवन कोई बताना चाहेगा मुझे बिड एंड आस्क प्राइस के बारे में? व्हाट इज बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस? बिड प्राइस किसे कहते हैं? बाय की प्राइस को हम बिड प्राइस कहेंगे या सेल की प्राइस को हम बिड प्राइस कहेंगे? बिड प्राइस किसे कहेंगे? ठीक है। और लोग बताएं। और आस्क प्राइस किसे कहेंगे? अच्छा। चलें। क्या बात है, क्या बात है। अभी आप सब लोगों की कन्फ्यूजन दूर होती है और आप लोगों के जवाबात गलत होते हैं। ठीक है। अभी देखें। अभी क्या चीज़ है? जितने भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है और कोटेड इन टू प्राइसेस कॉल्ड बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बिड प्राइस कहते हैं और आस्क प्राइस कहते हैं। द बिड प्राइस इज द प्राइस एट विच यू कैन सेल अ बेस करेंसी। ठीक है। बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे आप बेस करेंसी को क्या करते हैं? आप बेस करेंसी को सेल करते हैं। ठीक है। बेस करेंसी को क्या कर रहे होते हैं? सेल कर रहे होते हैं। वो क्या कहलाती है? बिड प्राइस। ठीक है। और आस्क प्राइस फॉर एग्जांपल कौन सी होती है? जिसमें हम बेस करेंसी को बाय कर रहे होते हैं। अब मेन चीज समझनी है। बिड प्राइस वो प्राइस होती है जहां मार्केट आपसे बाय कर रही होती है। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड का प्राइस $5,000 है, पर ऑन्स है। ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हमने इसकी बिड लगानी है तो मार्केट हमसे बाय करेगी $5,000 पे। ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे? हम तो सेल कर रहे होंगे। समझ आ रही है? और आस्क प्राइस कौन सी होती है? आस्क प्राइस वो होती है जब हम बेस करेंसी को क्या करते हैं? बेस करेंसी को हम बाय कर रहे होते हैं। वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आस्क प्राइस। क्या कहलाती है? आस्क प्राइस। जिसके अंदर क्या होता है? मार्केट जो है, मार्केट प्राइस पे सिंपल इज दैट हमारी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है। जैसे जैसे मैंने एक बात की थी कि अब बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पे मार्केट आपसे बाय करती है। आप सेल करते हैं, मार्केट आपसे बाय करती है। ठीक है। आस्क प्राइस पे क्या कर रही होती है? मार्केट सेल कर रही होती है, आप उससे बाय कर रहे होते हैं। कंफ्यूजन क्लियर हुई है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आगे चलते हैं। समझ आ गई? चिल सीन है, चिल सीन है। चलें। स्प्रेड। व्हाट इज स्प्रेड? कौन बताएगा कि स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड, व्हाट इज स्प्रेड? एनीवन? कौन बताएगा? व्हाट इज स्प्रेड? जिस कह के मार्केट की कमीशन। सर गैप को कहते हैं जो ब्रोकर की फी होती है। अच्छा जी, अच्छा जी। ब्रोकर की फीस, उसे हम कहते हैं। अच्छा। चलें, चलते हैं, आगे चलते हैं। सुने। द डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस इज नोन एज स्प्रेड रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। जो आस्क और बिड प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? स्प्रेड कहलाता है। जस्ट लाइक जैसे एक्सचेंज फी जो होती है, अगर हम फिजिकल भी एक्सचेंज करवाने जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम एक्सचेंज करवाने जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ फी पे करनी पड़ती है। ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा होता है।
जस्ट लाइक अगर गोल्ड है, अगर गोल्ड का प्राइस क्या कहते हैं 4915 है, ठीक है, 4915 है, 4915 इशारिया 1 है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप सेल कर रहे हैं 4915 इशारिया 4, ठीक है। अब ये जो 3 पिप का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 1 और 4, अब ये जो डिफरेंस है 3 पिप का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्प्रेड, ठीक है। अब ये बेसिकली ब्रोकर की फीस होती है, जो ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा होता है बाय और सेल के प्राइस के जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्प्रेड, ठीक है। बाय और सेल के वक्त जो डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जुनेद, ठीक है। तो कुछ फीस हम जो है वो उसकी शक्ल के अंदर पे कर रहे होते हैं, और कुछ हम किसकी शक्ल में पे कर रहे होते हैं? कमीशन की शक्ल के अंदर। अंडरस्टैंड हो रहा है? बड़े मैसेजेस आ रहे हैं यार मुझे। अल्लाह खैर करे, किस किस का बेड़ा गर्क हुआ है। अब मेरा मैसेज से बड़ा हुआ है व्हाट्सअप। ओए होए 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 होए। पता नहीं कौन कौन रगड़े में आए होंगे, इसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाता हूँ, ईजी होके देता हूँ जवाब। डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के साइड पे रखता हूँ। अब आम समझेंगे पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, अब मैं उनको क्या बताऊँ कि यार मैं क्लास में बैठा हूँ। ओए होए होए। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे यार। ठीक है, स्प्रेड समझ आ गया। अच्छा, कुछ ब्रोकर जो है वो आपसे स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं और कुछ ब्रोकर आपसे कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्क यही होता है, वो कहते हैं ना कान एक से एक उससे पकड़ो या दूसरे पकड़ो पकड़ो, मतलब बात वही है। अगर आप स्प्रेड नहीं दोगे तो कमीशन दोगे, कमीशन नहीं दोगे तो स्प्रेड ब्रोकर खुद ही चार्ज कर लेगा। बेसिकली ब्रोकर कमाते ही स्प्रेड से, ठीक है। और भी बड़े तरीके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपको नजर आ रहा होता है वो स्प्रेड और कमीशन का नजर आ रहा होता है। तो उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर 48 61 वाली लगी हुई थी अभी डेल की। अभी ये डेल कर दो, मैंने सारी एंट्रियां कर दी हैं, क्यों फायदा नहीं है, बाद में देखेंगे। मेरी लगी तो नहीं हुई कि मैं आपको डेल का कह रहा हूँ कि मेरी लगी हुई हो। एक दफ़ा फिर भी देख लेता हूँ। हाँ लगी हुई थी, ठीक है। अब ठीक है, डेल कर दी थी मैंने, सही है। दरअसल ये टाइम ना मार्केट के अंदर बैठने का टाइम होता है, जो हमारा क्लास का टाइम आ गया बीच में, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आता है ना इसमें, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आपके ना पैसे ठीक ठाक बनते हैं। लेकिन चले कोई नहीं, क्लास पे कुर्बान कर देते हैं। फिर जितना मजे का वॉल्यूम उतने मजे की ट्रेड भी आ रही होती है। अच्छा, लॉट साइज, लॉट साइज का किस किस को पता है? एनीवन बताएगा व्हाट इज लॉट साइज? कोई बताना चाहे? लॉट साइज के बारे में कोई बताना चाहे? एनीवन? मैं माइक भी ऑन कर देता हूँ, कोई माइक उस पर जवाब देना चाहे, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि लॉट साइज क्या है, ताकि लॉट मीन्स जिस हिसाब से आप बाय या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। जो ट्रेड करते वक्त लॉट साइज रखते हैं वो तो रखते हैं ना, लेकिन होती क्या है, जो ट्रेड लगाते वक्त वॉलेट का सर बैलेंस होता लाइट लॉट साइज होता है कि हमने कितने परसेंट इसमें प्रॉफिट कमाना है। है। और ये मतलब है कि मार्केट अगर 1 पॉइंट ऊपर जाए और हमारी लाइट 1.01 की हो तो हमें $1 का फायदा हो, और अगर नीचे आए तो इतना ही नुकसान हो। अगर हम लॉट हम्म, साइज बढ़ा दें 0.05 की, वो 1 पॉइंट पे हमें नुकसान $5 का होगा और हमें प्रॉफिट भी $5 का होगा। इसको कहते हैं लॉट साइज। जितनी आप मर्जी रख सकते हैं उस हिसाब से, अपने अकाउंट के हिसाब से। सही 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 सही। अच्छा, चलने ठीक है, गुड जवाब है, लेकिन इसको हम थोड़ा ना और ज़्यादा ब्रीफ करते हैं ना, डीप डाउन लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं इसको। Financial instruments are always traded in specific amount called lots. The three common types of lots in forex: standard, mini, and micro.
ठीक है, इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस टॉपिक के ऊपर शायद हमारे 20-25 मिनट लग जाएं, 20-25 मिनट नहीं, 15 मिनट आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको ना इतनी डिटेल के अंदर गाइड करूं कि कभी आप लोगों को ये चीज़ भूले ना। ठीक है, कभी आपको ये चीज़ भूले ना। अब मार्केट के अंदर कितनी तरह की लॉट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि जब भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं ना फॉरेक्स के अंदर, तो वो लॉट्स के अंदर ट्रेड हो रही होती है। ठीक है, अब लॉट्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं। अब तीन तरह की लॉट होती है। सबसे पहली क्या होती है, स्टैंडर्ड, एस लिख रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, मिनी, एम एन लिख देता हूं, एम एन। और उसके बाद आती है माइक्रो, एम, माइक्रो ही लिख देते हैं पूरे। ठीक है, और इसको भी मिनी कर देते हैं ताकि सही समझ आ जाए। मिनी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लॉट कौन सी होती है, अगर हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख यूनिट करेंसी के बाय किए हैं या सेल किए हैं, मतलब आपने 1 लाख यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, कितने का, 1 लाख यूनिट का। अगर हम इसको गोल्ड के अंदर देखेंगे तो गोल्ड के अंदर इट्स मीन कि हमने 100 ऑन्स का ऑर्डर ओपन किया, अगर एक स्टैंडर्ड लॉट हम ओपन कर रहे हैं। कितना, एक स्टैंडर्ड लॉट, 100 ओजी। ठीक है, ऑन्स, इसको ऑन्स कहते हैं, ओजी मतलब कि ऑन्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मिनी लॉट ओपन कर रहे हैं, मिनी लॉट का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड से छोटी, 10 गुना छोटी, तो इट्स मीन कि हमने 10,000 का ऑर्डर ओपन किया है। कितना, 10K का। कितना ऑर्डर ओपन किए, 10K का ऑर्डर किया है ओपन, 10,000। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमने कितने का ओपन किया है, 10,000 का। उसके बाद मिनी का मतलब क्या है, मिनी का मतलब ये है 1K, 1,000 यूनिट्स। गोल्ड के अंदर हम देखेंगे, गोल्ड के अंदर ये कितना होगा, 10 होगा, और ये कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर हम करेंसीज के अंदर वो कर रहे हैं, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया है तो आप खुश ना हो कि यार एक स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं उसको तो हम आगे जाके देखेंगे। आपने ये समझना है कि आपने उस करेंसी के 100 मतलब कि 1 लाख यूनिट उठाए हैं। अगर मिनी लॉट ओपन किए 0.1 की, ठीक है, मिनी लॉट मतलब कि स्टैंडर्ड लॉट मतलब एक, मिनी लॉट मतलब 0.1, और माइक्रो लॉट इट्स मीन 0.01। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यूनिट कितने हैं, अगर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया है तो 1 लाख यूनिट। अगर हमने फॉर एग्जांपल मिनी लॉट ओपन किया तो इट्स मीन कितना बनेगा, ये 10,000 यूनिट। और अगर हमने माइक्रो लॉट ओपन किए तो 1,000 यूनिट। इसी तरह गोल्ड के अंदर क्या होगा, 100 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट, 10 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट और 1 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से हम चीजें कर होते हैं। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आगे जाके हम देखेंगे। जैसे अब इस चीज को और डीप डाउन लेके जाते हैं। इट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ एसेट दैट कॉल ट्रेड इन वन स्टैंडर्ड लॉट साइज इन फॉरेक्स मार्केट, वो आगे अभी हम देख लेंगे। जस्ट लाइक जैसे ये देखो बताया गया है कि अगर हम यूरो यूएसडी के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूरो यूनिट हमने उठाया, 1 लाख। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई के अंदर, क्योंकि बेस करेंसी के अंदर हम वो करेंगे ना, वो लगाएंगे। बेस करेंसी के अंदर अगर यूएसडी जेपीवाई है तो इट्स मीन कि 1 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, जीबीपी यूएसडी तो इट्स मीन कि 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट। मिनी के अंदर 10,000 और मैक्रो के अंदर 1,000, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही सेम चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने गोल्ड का बताया कि करेंसी के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, यूनिट्स में देख रहे होते हैं, 1 लाख यूनिट ये वो, लेकिन अगर जब आप गोल्ड के अंदर आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट में दूसरे में आ जाते हैं, मेटल्स में, तो वहाँ ऑन्स के अंदर होता है। ठीक है,
एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितना होता है, 100 ऑन्स होगा, और 100 ऑन्स, ठीक है। और मिनी लॉट के अंदर 0 पॉइंट मतलब कि 10 ऑन्स, और उसके अलावा क्या कहते हैं माइक्रो लॉट के अंदर 1 ऑन्स। तो ये चीज़ होती है। इसी तरीके से सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट साइज 500 होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सिल्वर की एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की है, तो इसका मतलब कि आपने 500 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। कितने का, 500 ऑन्स का। अगर आपने 0.1 ओपन की है तो इट्स मीन कि आपने कितना उठाया है, 50 ऑन्स का। अगर आपने 0.01 ओपन की है, सिल्वर की बात करें, तो आपने इट्स मीन कितना उठाया है, 5 ऑन्स का। तो ये इस तरीके से मतलब चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। किसी का कोई सवाल, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, जल्दी बताओ, किसी का सवाल है पूछे, अदरवाइज मैं सवाल पूछता हूँ। किसी का सवाल है वो पूछे, अदरवाइज मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। एनीवन? एनीवन? सर गोल का थोड़ा रिपीट करेंगे? हुक्म हुक्म हुक्म। रिपीट ही रिपीट। गोल्ड में अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हमने, एस, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट अगर हमने ओपन की तो इट्स मीन हमने 100 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया मार्केट से। एग्जाम्पल हमने बाय किए, तो इट्स मीन कि हमने 100 ऑन्स बाय किया है गोल्ड, ठीक है। उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से लॉस होगा। अगर हमने मिनी लॉट करते हैं, मिनी जो होती है 0.1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमने $10 का, क्या कहेंगे, $10 कह रहा हूं, 10 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया। अंडरस्टैंड? इसके बाद आती है माइक्रो, MICRO। ये स्पेलिंग लिखना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम ना, वो बड़ा हो जाता है, बोल के बंदा आसानी से समझा देता है। तो इसमें हमने 1 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया मार्केट से, ठीक है। अंडरस्टैंड? हसन? हसन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। यस सर, क्लियर, ठीक हो गया। सवाल पूछ लूंगा मैं आप लोगों से? ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। इन मेटा ट्रेडेड वन स्टैंडर्ड लॉट, वन इज टू स्टैंडर्ड 0.1 मिनी और 0.01 माइक्रो, ठीक है। अगर फॉरेक्स करेंसीज की लॉट साइज को हम कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा, 1 लाख, मतलब कि डॉलर, अगर हम यूएसडी बेस करेंसी। अच्छा, ये जो करेंसी है ना, ये जो डॉलर लगी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया, अभी भी समझिएगा। जो बेस करेंसी होगी उसके साथ उतना ही कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ठीक है। अगर हम यूएसडी का पेयर देख रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी, अगर बेस करेंसी है तो डॉलर लगेगा, अगर दूसरी कोई बेस करेंसी है तो वो उसके अंदर लगेगा। समझ नहीं आएगी, Q&A के अंदर देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये देखें, स्टैंडर्ड के अंदर 1 लाख यूनिट जो मैंने पहले बताया, मिनी के अंदर 10,000 यूनिट, और माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट। माइक्रो इट्स मीन 0.01, मिनी इट्स मीन 0.1, और स्टैंडर्ड इट्स मीन एक स्टैंडर्ड लॉट। तो इस तरीके से हम लॉट साइज देख रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो किस तरीके से होगा। अगर गोल्ड के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पीसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि लॉट साइज क्या ट्रेड करनी है, ठीक है। इन मेटा ट्रेडर गोल्ड के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है कि हम 100 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं। मिनी का मतलब क्या है, हम 10 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं। और माइक्रो का मतलब क्या है कि हम 1 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं, वो जो ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर? समझ आ गई?
समझ आ गई है? सवाल पूछ लूं अब मैं? हम्म। क्या कहते हो, सवाल पूछ लूं मैं? चलो पूछते हैं, ठीक है। रेडी हो सवाल के जवाब देने के लिए? जल्दी बताओ, जल्दी चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई आने चाहिए आपके। यस 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 यस। अच्छा चलें जी, मुझे बताओ, सबसे पहले हम करेंसीज पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंसी के सवाल हैं। करेंसी के अंदर अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है, हाँ 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 हाँ, 4,25,000 का, तो इट्स मीन इसके अंदर कितनी लॉट्स होंगी? स्टैंडर्ड लॉट्स आएंगी, मिनी आएंगी, माइक्रो आएंगी, कितना कितना फिगर आएगा बताएं मुझे। 4,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट हमने ओपन किया। फिगर बताएं ना, कितनी लॉट का फिगर आएगा, स्टैंडर्ड तो होगा। फिगर बताएं। फिगर मजा करवाएगा। सवेरा कह रही हैं 4, अमार कह रहे हैं 4,25, अब्दुल बासित 4,25, जुनेद 4,25, तहरीम 4,25। जिन जिन ने 4,25 बताया है उनके लिए क्लैपिंग। ठीक है, गुड। अगर यही अगर आ जाए 1,75 की लॉट हमने ओपन की है, तो इट्स मीन 1,75 की लॉट का कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा? बताओ। 1 लाख एक एक 1,75 का क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट साइज? आप कह लो कि उसके यूनिट्स कितने आएंगे। 1,75,000। गुड यार, गुड। क्या बात है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं भाई साहब लोगों के, यार क्या बात है, मतलब छा गए हो यार आप लोग तो। छा गए हो सर, छा गए हो आप लोग। बंदे चाहे 30 हैं लेकिन काम के बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अगर हमने कोई 81,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया यूनिट्स, तो इट्स मीन कि कितने बनेंगे ये? हसन 0.81। बाकी लोग भी जवाब दें। 0.81, 0.81, 0.81। यार गलत जवाब नहीं देना आपने आज। है? चलो एक और मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं आपसे। अगर हमने कोई, अच्छा जी, अच्छा जी, 99,000, ठीक है, 200 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, फिर क्या बनेगा? हसन कह रहे हैं 0.992। यार ये तो आप लोग सही बताए जा रहे हो यार, कोई गलत बता दे यार जवाब। जिन लोगों को नहीं आ रहा वो बता नहीं रहे, बाकी सही बताए जा रहे हैं। अच्छा, चलो आप ऐसे नहीं मानोगे। अगर हमने 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, चलो ये बता दो, फिर क्या होगा? 3,000 यूनिट्स अगर हमने उठाए।
इमरान 0.0 आ गया गलत जवाब, 0.3 वाला। 0.03, यस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गोल्ड के अंदर आ जाओ, गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर अगर हमने अगर 15 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया तो इट्स मीन 15 ओजी। 15 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, जल्दी बताएं। अगर हमने 15 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है मार्केट से, इसका मतलब क्या है कि हमने कितनी लॉट्स ओपन किए हैं गोल्ड के अंदर? मुअज्जम 0.15, उस्मान 0.15। क्या बात है भाई। चलो, अब सब लोगों का सेम जवाब आएगा। अगर हमने 99 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया तो इसका मतलब क्या है? 0.99। गुड यार, गुड 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 गुड। अगर हमने 5 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, इट्स मीन 5 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, 0.05। चलें, प्रैक्टिस अच्छी हो गई आप लोगों को। क्या अब ये चीज़ भूलेगी कि एक अगर हम 0.01 की लॉट ओपन करते हैं तो हम मार्केट से कितना गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं? अगर 0.05 ओपन करते हैं तो कितना कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो कितने यूनिट्स हम उठा रहे हैं? तो अब ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। अगर आप कहते हो ना कि सर ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो ये इसी ही वजह से होता है कि हम मार्केट से लेवरेज, अगर लेवरेज ज़्यादा हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हम ज़्यादा उठा लें, तो उस हिसाब से हमें क्या होता है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें उस हिसाब से ही होता है। ठीक है, आगे हमारा वो टॉपिक आएगा। तो इसलिए डिडंट अंडरस्टैंड सर। अभी हुरैन, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर नहीं समझ आई मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? अभी मैंने पूरी प्रैक्टिस करवाई है, पूरा प्रैक्टिकल करवाया है। काइंडली रिपीट। रिपीट बहुत लंबा हो जाएगा सारा टोटल। लॉट साइज बेसिकली हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं तो लॉट साइज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो तीन तरह की लॉट होती हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट, एक मिनी लॉट, और एक माइक्रो लॉट। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट का मतलब एक, मिनी लॉट का मतलब 0.1, और माइक्रो लॉट का मतलब 0.01। तो इनके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अगर हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं। ठीक है, 100K। हम उसके अंदर कर रहे हैं क्या कहते हैं, मिनी अगर फॉर एग्जांपल लॉट ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने होते हैं? 10,000 यूनिट। और अगर माइक्रो हम कर रहे हैं तो इसके अंदर 1,000 यूनिट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड के अंदर कर रहे हैं ट्रेड, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर क्या होंगे? एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर हमारे जो यूनिट्स होंगे वो 100 होंगे, मिनी के अंदर 10 होंगे ऑन्स के, और माइक्रो के अंदर एक होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ भी? अंडरस्टैंड हुआ? आगे चलें अब। क्या हम अब आगे बढ़ें, अपनी क्लास को आगे चलाएं चलाएं आगे क्लास को? टिन टिन। अभी मैंने मैसेज नहीं पढ़े, मुझे इतने मैसेज आए हुए हैं। अब बस यार, गोल्ड अगर नहीं हिलता तो साहब, जब ज्यादा हिल जाता तो तो और ज्यादा सीन हो जाता है। ओए होए होए। हम मार्केट में बैठते हैं आके लाइव, ठीक है, एनवाई में, तो साला वॉल्यूम ही कम हो जाता है, इतना होता ही नहीं है। हालांकि वो पीक टाइम होता है वॉल्यूम का नॉर्मल डेज के अंदर। आप भी, आपके साथ भी तो नहीं हुआ तलहा बुरा है?
टॉपिक चेंज हो जाएगा, अभी टॉपिक पे रहते हैं, वरना लंबा हो जाएगा, बाद में देखते हैं। टाइम क्या हुआ है? 9:55, 15 मिनट है हमारी क्लास के, आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम वो देखते हैं, ताकि हमारा टॉपिक वो ना हो, ड्रैग ना हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं लेवरेज की। ठीक है सर, क्लास खत्म करके ट्रेड देना, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम करते हैं लेवरेज की बात। कौन बताएगा लेवरेज क्या होती है? कौन बताएगा कि लेवरेज क्या होती है? anyone can answer what is leverage? Please raise your hand and tell me. What is leverage? माइक का ऑप्शन भी दे दिया। जिसकी हेल्प से हम ज्यादा बाय और सेल कर सकते हैं, ब्रोकर देता है। अच्छा। पर ये ब्रोकर देता है ना लेवरेज। अब वो जी 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 सर, लेवरेज ये होती है कि ए, समझ लें उधार रकम ये जैसे कहना चाहिए। हम्म। उर्दू सीधी जबान में कि ये उधार रकम जो है तो वो हमारी रकम पे जो है तो ये देता है ब्रोकर हमें लोन। लोन। हम्म। ठीक है, चलें इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। सर आज की रिकॉर्डिंग मुझे भी चाहिए होगी सर, मेरी 15 मिनट की मिस हो गई शुरू की। ठीक है कोई ठीक है आ सर, गया था तो मिलेगी, मैं मजबूर। मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। चलें। लेवरेज का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट या इट्स मीन के आपके अकाउंट कैपिटल के लिहाज से या ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो मार्केट आपको नहीं बख्शेगी। ठीक है। लेवरेज इज अ लोन प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर टू द ट्रेडर दैट इंक्रीज देयर ट्रेडिंग कैपिटल टू कंट्रोल बिगर पोजिशन देन देयर इनिशियल बैलेंस। इफ़ यू डिपॉजिट $5,000 लगा लें एग्जाम्पल के तौर पर टू योर ट्रेडिंग अकाउंट विद लेवरेज ऑफ 1/100, योर ट्रेडिंग कैपिटल इंक्रीज विद 100 टाइम्स टू दी एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो भी है, इसको हम वैसे समझते हैं। ठीक है, इसको मैं वैसे लेके जाता हूँ। लेवरेज बेसिकली एक लोन होता है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है कि आप बिगर पोजीशन ओपन कर सके। ठीक है, बिगर पोजीशन ओपन का मतलब क्या है कि ब्रोकर आपसे कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कितने ले रहे हो, 100 की लेवरेज ले रहे हो, ठीक है, 1/100 की लेवरेज ले रहे हो। कितने की? 1/100। इट्स मीन 100 की होती है कि अगर आपने 100 की लेवरेज ली और आपने डिपॉजिट किया एग्जाम्पल के तौर पर $500। ठीक है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा 500 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से, 100 से। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा आपके पास आंसर? 500 के। ठीक है, कितना आपके पास आंसर आएगा? 5 लाख। तो इट्स मीन कि आप 5 लाख यूनिट्स तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन है आपके पास $500। लेकिन ब्रोकर एक और बात करता है कि सर अगर आपका ये $500 जो है अगर वो उड़ गया तो सर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, मैं अपने पैसे निकाल लूंगा। ठीक है, वो आपको बिगर पोजीशन ओपन करने का तो मौका देता है कि आप मुझसे पैसे ले लो और आप बिगर पोजीशन ओपन कर लो, लेकिन वो पैसा तभी यूटिलाइज होगा, तब तक यूटिलाइज होगा जब तक आपकी एक्चुअल अमाउंट पड़ी हुई है अकाउंट के अंदर। जैसे वो खत्म हुई, काम खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से जो जिसके पास स्किल है, चीजें हैं, उसके लिए तो ये चीज ठीक है, लेकिन सर जिसके पास स्किल नहीं है उसके लिए वो चीज बहुत खतरनाक है, उसके लिए ये चीज बहुत डेंजरस है। क्योंकि वो बड़ी पोजीशन ओपन करेगा, उसको पता तो है नहीं कि कहां से बाय करना है कहां से सेल करना है, और वो अपना अकाउंट वॉश पे वॉश किया जाएगा। ठीक है, समझ आई ये बात? लेवरेज बेसिकली वो चीज होती है कि अगर हम लेवरेज ले रहे हैं, अगर हम 100 की लेंगे तो हमने अपने बैलेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन वो क्या कहते हैं, एक अमाउंट आ जाएगी,
उस अमाउंट की बेस के ऊपर हम बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल लें, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमने कितनी 500 की, $500 हमारा बैलेंस है और हमने लेवरेज ली है 1000 की, 100 की, तो इसका मतलब कि हम कितनी वो ओपन कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, मार्जिन क्या आ गया, 5 लाख का, 500 के मार्जिन भी आ गया। तो 5 लाख के ऊपर हम मैक्सिमम कितनी लॉट साइज ओपन कर सकते हैं अगर हम करेंसी के अंदर करेंगे? जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ। नो वॉइस, वॉइस तो आ रही है। मुझे ये बताओ कि 5 लाख के अंदर अगर हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम कितनी लॉट साइज ओपन कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। आवाज आ रही है ना? हेलो? जल्दी बताएं। अगर हमारे पास 5 लाख का मार्जिन है, आवाज सही नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही यार सही? हेलो हेलो? क्लियर है आवाज? तो क्लियर है, मैं वही कहूँ, मैंने कहा क्लियर है आवाज। चले, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, लेवरेज की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास $500 का अकाउंट है और ब्रोकर से आपने 100 की लेवरेज ली हुई है, ठीक है, तो ब्रोकर आपको अलाउ कर देगा कि आप 500 को मल्टीप्लाई कर लें 100 से, आपके पास जो फिगर आ जाएगा आपके पास वो मार्जिन मौजूद है ट्रेड ओपन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये बन गया 5 लाख का, 500 के लिखा है मैंने, ठीक है। ये जो 500 के है ये आपका बेसिकली मार्जिन है। क्या है? मार्जिन है कि आप $500 आपके पास है, लेकिन आप जो ट्रेड ओपन कर सकते हैं वो 5 लाख तक की कर सकते हैं, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने अभी आपको लॉट साइज कैलकुलेशन समझाई थी कि अगर आपके पास 500 के का मार्जिन है, इट्स मीन 5 लाख का मार्जिन है, तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम कौन सी लॉट ओपन कर सकते हैं? बताएं। करेंसी में, करेंसी में 5 लाख यूनिट्स के ऊपर हम कितने लॉट साइज ओपन कर सकते हैं? एहसान कह रहे हैं, इमरान कह रहे हैं 5, शरीफ बाबा 5। यस, 5 लॉट साइज ओपन कर सकते हैं, क्योंकि 100 के अंदर एक लॉट साइज और 500 के अंदर 5 लॉट साइज। गुड जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपके पास ये मार्जिन है, लेकिन अगर आप 5 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन करोगे तो इट्स मीन कि अगर मार्केट कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 पिप ऊपर नीचे होती है, $1 का मूव आता है मार्केट के अंदर, $1 अगर आपकी फेवर में आया अकाउंट डबल, और $1 आपकी फेवर में ना आया तो अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको तरीके से यूज करना है। ये नहीं कि खुश हो जाना है कि भाई इतनी लेवरेज मिल गई, मजा लग गया, क्या बात है, जबरदस्त, अब तो टपाटप कहानी होगी, लेकिन वो टपाटप अपने साथ नहीं करवाना, इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है। तो ये चीज होती है लेवरेज। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, अकाउंट, अब ये देखो ये अकाउंट लेवरेज है। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो अकाउंट लेवरेज है 1/500, ठीक है। क्या है? अकाउंट लेवरेज है 1/500 और अकाउंट बैलेंस है 500, तो हमारे पास मार्जिन क्या निकलेगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे, कितना निकलेगा? जल्दी बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। 2,50,000।
2,50,000। 2,50,000, एक मिनट किधर गया, ये रहा। ठीक है, 2,50,000, तो 2,50,000 के ऊपर हमारी मैक्सिमम लॉट साइज क्या होगी? 2.5। अच्छा, पीछे एक मिस्टेक हुई थी हमसे। आई थिंक 500 को हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो आना था 50 के। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन की थोड़ी मिस्टेक हुई, वो हमने 500 के कर लिया था, तो उसको सेट कर लेना उस हिसाब से। अगर 50 के होगा तो उसका मतलब ये है कि 0.5 की लॉट होगी वो। ठीक है, मैक्सिमम। तो वो करेक्शन कर लीजिएगा जल्दबाजी में। ठीक है, 2,50,000 के ऊपर मैक्सिमम लॉट साइज हमारी क्या होगी? 2.5। मैक्सिमम लॉट साइज हम ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब मार्जिन बेसिकली क्या होता है? मार्जिन वो होता है कि मार्जिन इज द सिक्योरिटी दैट ट्रेडर हैड टू डिपॉजिट देयर ब्रोकर टू कवर द सेम रिस्क। मतलब वही चीज़ है, इसको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि मार्जिन का सिंपल सा फार्मूला है, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज इक्वल टू मार्जिन। ठीक है, मतलब बैलेंस आपका क्या है? 500। लेवरेज आपने ली हुई है एग्जांपल के तौर पे 500 की। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो 250 के आया। तो आपके पास मार्जिन क्या है? आपके पास मार्जिन 2,50,000 का है, तो इसके ऊपर आप कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हो? मैक्सिमम 2.5 लॉट। ठीक है, ये मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हो आप। क्लियर हुआ? तो इतना आपके पास मार्जिन मौजूद है। फ्री मार्जिन क्या है? लास्ट हम ये स्लाइड लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, कल हम प्रैक्टिकल और काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। फ्री मार्जिन बेसिकली ये चीज़ है, सुने समझें, पॉइंट समझिएगा। फ्री मार्जिन क्या है? अगर हमने एग्जांपल लें, हमारा अकाउंट बैलेंस है 500 का। ठीक है, और हमने लेवरेज ली हुई है 100 की। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 50,000 का मार्जिन मौजूद है 50 के का। इसका मतलब क्या है कि हमने 0.50 की मैक्सिमम लॉट हम ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही है, समझ आ रही है? तो 0.50 की अगर हम मैक्सिमम लॉट साइज ओपन कर सकते हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या बनेगा? इसका सीधा मतलब ये बनेगा कि भाई, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे इन 500 में से कोई 0.1 की लॉट ओपन की हुई है। ठीक है, कितने की? 0.1 की लॉट ओपन की हुई है, और अगर आपका $50 प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? अकाउंट $50 प्रॉफिट में चल रहा है, तो इट्स मीन कि आपका बैलेंस 500 से बढ़ के 550 चल रहा है। इक्विटी, इक्विटी जिसे कहेंगे। तो आप 550 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा तो उस हिसाब से आपका मार्जिन, फ्री मार्जिन बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी ट्रेड माइनस में चल रही है, तो वो आपका क्या होगा? वो कम हो जाएगा। पॉइंट समझ आइए, नहीं समझ आया? जल्दी पूछो, जल्दी बताओ। फ्री मार्जिन वो मार्जिन होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड ओपन कर रहे होते हैं और जब तक हम उसको क्लोज नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड लगाने के लिए कितना मार्जिन मौजूद है। अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास फुल मार्जिन मौजूद है, उस हिसाब से हम ट्रेड लगा सकते हैं। अगर हमारी कोई ट्रेड माइनस में चल रही है, तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। ट्रेड हम लगा लेंगे, लेकिन जो जितना मार्जिन बचा होगा उस हिसाब से हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्जिन। ठीक है, ये प्लस में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब हमारी ट्रेड माइनस में चल रही हो तो मार्जिन कम हो जाता है। जब हमारी ट्रेड प्लस में चल रही होती है, प्रॉफिट में चल रही होती है, तो वो मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई? चलें, मार्जिन, फ्री मार्जिन।
कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। कल दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट भी करूंगा, सवाल भी पूछूंगा आपसे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब जैसे वो मार्जिन की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, 2,50,000 एक लॉट के अंदर एक यूनिट होते हैं, तो इट्स मीन लॉट साइज की वो करेंगे 2.5 लॉट हम ओपन कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने निकाल के दी आपको ऑलरेडी, मैंने आपको एडवांस में समझा दी। फ्री मार्जिन भी इसी तरीके से है कि 2.5 प्लॉट है, जो बेचार बच जाएगा वो फ्री मार्जिन कहलाएगा। वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कल इसको हम देखेंगे, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। थोड़ा पूछें सवाल। अब ये हैंड मेरा खुद का ही रेज है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, माइक ऑन का ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है लेवरेज से मुताल्लिक। जी जी सर, पूछें। हाँ, लेवरेज सर मीन्स ये कि हम आम जो रूटीन में लेवरेज यूज करते हैं वो तो मेरे ख्याल से 1,000 की होती है। आप जब अकाउंट बनाते हैं ना, वो आपकी मर्जी मतलब होती है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही, हम्म। यानी हम आधार की करेंगे तो 0.01 की जब हम लॉट साइज खोलेंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट आएगा 1 पॉइंट पे $1 हम्म। प्रॉफिट, $1 नुकसान। हम्म। अगर पॉइंट 500 की खोलेंगे तो उसमें वो हाफ हो जाएगा, मतलब है कि हम्म। आधा डॉलर प्रॉफिट, आधा अब्दुल डॉलर। बासित भाई, सिंपल है। जी अगर आपने 1,000 की लेवरेज ली जी है ना, 1,000 की लेवरेज, ठीक है, जी जी 1,000 की लेवरेज लेने का मतलब ये है, आप मुझे बताओ आपका अकाउंट बैलेंस कितना है। सर 100, हम्म। 100 100 है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। जी। सर मतलब ये कि लॉट मतलब लेवरेज से बस हम ये कर सकते हैं कि ज्यादा लॉट ओपन कर सकते हैं, बट बैकअप पे हमारे बस रियल अमाउंट रहती ऐसे है। ही, यस, ऐसे ऐसे ही ही है। ऐसे ही। लेकिन आपका जब बैलेंस हमारा है 100। रियल। सुने जी सुने, जी एक मिनट, सवाल फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। 100 का आपका वो है, जी। आपने लेवरेज कितनी ली हुई है। 1,000 की। 1,000। 1,000। कैलकुलेटर अपना ओपन करें बासित भाई। एक मिनट सर। 1,000 को सर मल्टीप्लाई बाय 100 से, 100 से करें, कितना आ गया आपके पास अब। 1 लाख के करीब। जी 1 लाख आ गई। 1 लाख आ गया। तो इसका जी मतलब जी कि आपका जो बैलेंस है जी वो जी 100 का है, तो 100 के ऊपर आप 100 के का लॉट मतलब ओपन कर सकते हो, यूनिट्स मिल जाए। 100 के अंदर कितने यूनिट्स है, एक स्टैंडर्ड लॉट, ऐसे ही है। बिल्कुल जी सर। जी ऐसे। अगर आप 100 के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करोगे, क्या होगा आपके साथ। एक पॉइंट पे सर वो खत्म हो जाएगी, या अप या डाउन। सर विथिन ठीक है, विथिन सेकंड ही जो है अकाउंट खाली हो जाएगा, या हाँ तो वो वही हाँ, ऐसे प्रॉफिट हो ना, जाएगा। 1 पॉइंट या पे डबल हो जाएगा या खाली हो जाएगा, तो इट्स मीन ये डेंजरस भी या है। खाली हो जाए, ऐसे ठीक है। ऐसे ही ऐसे। अब आपका जो जी सवाल है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से जी कैलकुलेट करते हैं वो अगला हमारा टॉपिक है। अब ये देखें कि जी जी एग्जांपल के तौर पे आपने 100 का अकाउंट है आपका, ठीक है, और आपने जीरो जी जी पॉइंट जीरो वन की लॉट ओपन की, ठीक है, जी जी तो इट्स मीन कि आपने 100 जी में से ऐसे ही। सिर्फ 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। 1,000 ठीक है, का 1 लाख में कॉन्ट्रैक्ट। से, मतलब 100 के ओके में से ओके। 1 लाख में से सिर्फ 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। अब उसके बिहाफ के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जी होगा। जी अगर आप 0.1 की लॉट ओपन करेंगे, ऐसे। तो इट्स मीन कि आपने इस लाख में से कितने कॉन्ट्रैक्ट उठाए हैं, 10, क्या कहते हैं, 10,000 का। दस ठीक दस है, हजार का सर ऐसे ही। ऐसे ही है जी। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो लेवरेज है जो ब्रोकर हमें देता है, तो क्या ये यूज करने की कोई फीस भी लेता है हमसे? स्प्रेड। बस वो उसी में कट स्प्रेड जाती जो है होता वो है वो हाँ, फीस विथिन सी होती जितनी बड़ी लॉट साइज है उसी ऐसे। हिसाब से स्प्रेड कट होगा आपका। जी जी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम जितना, सर ये उस तरह होगा, कम लेंगे तो ज्यादा स्प्रेड होगा या ज्यादा लेंगे तो ज्यादा स्प्रेड होगा? सर स्प्रेड नहीं उतना नहीं, ही जितना चार्ज होगा, ज्यादा लेंगे ज्यादा उतना ज्यादा ज्यादा स्प्रेड लगाओगे ना, स्प्रेड उतना ही चार्ज होता है। अगर ज्यादा लगाओगे तो वो अमाउंट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब एक की स्टैंडर्ड लॉट है, अगर 3 पिप का स्प्रेड चल रहा है, ठीक है, तो होगा। एक की स्टैंडर्ड लॉट, एक को 3 पिप से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास फिगर, $30। $30। ब्रोकर ने $30 ले लिया आपसे। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई लॉट छोटी कर लो, 0.1 कर ली, तो ये कितना आ जाएगा, $3। $3। 0.01 कर ली तो इट्स मीन
$1। 0.3 डॉलर मतलब पोजीशन ओपन होते के साथ ही ये हमारे अकाउंट से कट हो जाते हैं इस तरह। कट हो कट जाते हैं। जाते हैं, ऐसे ही है इसमें। ऐसे ही ओके ओके वो ओके। स्प्रेड की शक्ल में करते हैं। अब ये नहीं कि कट कैसे करते हैं, वो आपको शो नहीं होगा। वो कट इस तरीके से होंगे कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड बाय की प्लान कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने जी जो जी ट्रेड लगाई है, कोई प्राइस, कोई एक प्राइस बताएं मुझे जल्दी। सर, जो मौजूदा है वो लगा फोर्टी रहे हैं नाइन पाँच नाइनटी हजार मौजूदा पाँच लगा हजार लेते लगा हैं। पाँच हजार 5,000, ठीक है। 5,000। अब जी फॉर सर। एग्जांपल 5,000, पे हमने बाय बाय की ट्रेड लगा दी। 5,000 पे हमने बाय की ट्रेड लगानी है, ठीक है। अब जी वो जो जी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ना सर, अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, इंस्टेंट लगा रहे हैं, तो वो 3 पिप जी क्या जी होगा मार्केट से, मतलब कि डाउन हो पैनिक गया। वो हो जाएगी आपसे, मार्क वो कट कर लेगा। आप, अदरवाइज अगर हाँ आपने बिल्कुल, लिमिट ऐसे लगाई आप है, हो जाए। हाँ अगर लिमिट लगाई है तो वहां वो कहाँ से आपकी उठाएगी, 4,999.70। 99 ठीक जी, है। ऐसे। जब मार्केट यहाँ आएगी जी तब जी। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। अगर आप मतलब वो डायरेक्ट, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है सर, उसमें वो बैलेंस जो है ना, वो नजर आ जाता है कि इतना वो बैलेंस मनफी में जा रहा है आपका। हाँ हाँ वो स्प्रेड होता है। सर स्प्रेड किक सर हो सर जाती है, एक ऐसे ही। सर एक मिनट, अगर हम्म, लिमिट लगाई होगी हमने 5,000 की, तो 5,000 मतलब के आगे से ओपन होगी कि पीछे से होगी, लाइक फोर्टी सर बाय नाइन कर मेरे रहे हैं ख्याल ना। से ऊपर जाएगा सर सर ऊपर ये जाएगा ना। ऊपर हम्म, जाएगा सर, ऊपर जाएगा। नहीं समझे आप, ऊपर नहीं जाएगा। जी। मार्केट स्प्रेड काटना है ना, अब आपके ऊपर से क्यों होगी, आप सेल थोड़ी कर रहे हैं। मार्केट जब फॉर एग्जांपल 5,000 से आपने बाय किया, तो मार्केट ने सर आपकी वो तो एंट्री हमें उठानी है। जब हमें मार्केट बेनिफिट नीचे, होगा सर। सुने पूरी सर बात इसका सुने। तो हमें बेनिफिट होगा ना। बेनिफिट होगा नहीं सर। सुने, आप पूरी बात सुने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। जी 1 मिनट। जी जी। 5,000 से आपका ऑर्डर लगा हुआ है, जी जी लिमिट लगाई हुई है जी सर, ठीक है। बिल्कुल। जब मार्केट, जी। आपका ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, 4,999.70, ठीक है। ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो आपको प्राइस शो होगी वो 5,000 ही होगी, ठीक है। सर मतलब जी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी 5,000 से होगी, बट जो पीछे बैकएंड पे होगा हमारा ऑर्डर वो इतने से होगा, जो ये यस पीछे वाले इतने से तीन होगा, पिप सही होंगे, सही यस। सही। जो पीछे अगर वाले तीन मार्केट पिप क्या का करती है, प्रॉफिट होगा हाँ अगर मार्केट वो डायरेक्ट प्रॉफिट सिर्फ उनको जाएगा। 5,000 टैक टैक सिर्फ 5,000 पे आई, टैप किया और मार्केट निकल गया, आपकी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपकी लिमिट ओके वहां से रही है, ओके। सर ठीक है। वो जैसे अक्सर सर हमारी रह जाती है 1 पिप 2 पिप से यस 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 यस, हम तो खैर ऊपर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी रह जाती है। रह अब जाती वो है, तो वो दूसरी सीन स्प्रेड क्या की है, वैसे रह जाती है। हाँ दूसरी सीन क्या है, अब आप लगाते हो मार्केट के अंदर डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। अब कभी भी देखना, गौर करना। अब आप समझ रहे हो कि आपकी एंट्री लगी है 5,001 पे, ठीक है। 5,001 प्राइस चल रही है, आप एंट्री लगाओगे तो आपकी एंट्री जो एग्जीक्यूट होगी वो 5,001.70 पे होगी, 30 पे होगी, सॉरी, ठीक है। लेकिन वो सर इसका प्राइजेस की मतलब फ्लक्चुएशन 30 इतनी पिप ज्यादा होती आगे है, फील नहीं वो होता। हमें शो ही आगे होगी। सर हाँ इसका शो आगे ये होगी। ठीक है सर, ये ठीक सिंपल है फार्मूला ये बिल्कुल। है ना सर, 2 लाइनें चल रही होती है ना, एक ग्रीन एक रेड, यस। पाँच दोनों पे हजार अलग एक अलग इशारे 30 दोनों पे पे अलग हमारी अलग एंट्री प्राइस होगी होते जब हैं हम सर। डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जो हम्म। स्प्रेड होता है वो अलग अलग प्राइस का होता है सर, ऐसी है यस। जो है। अब देखो, अब अगर हम सुने, बाई में अगर उसको लगाते हैं तो सर हमारी जो रेड वाली कैंडल है वहां से ग्रीन वाली कैंडल से तो स्टार्ट नहीं होता है, वो रेड वाली कैंडल से स्टार्ट होता है। सुने सुने, जब हम बाय करेंगे तो इट्स मीन नीचे से एंट्री वो होगी, ठीक है। जब हम सेल करेंगे तो इट्स मीन ऊपर वाली प्राइस वो ऊपर चार्ज से। होगी। सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिमिट लगाई और हमने 5,000 की लगाई थी, हमारी लाइक 4,999.70 से लिमिट पे पिक हो गई, ठीक है। हम्म मतलब वहां पर बैकएंड पे इतने से हुई है, हमारे पास 5,000 से हुई है। जो ये 3 पिप का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट ब्रोकर के पास जाएगा, बाकी जो 5,000 से आगे का प्रॉफिट होगा वो हमारे पास आएगा, अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं तो, राइट। एग्जैक्टली। दोनों सूरतों में ऐसी है, प्रॉफिट होगा और तो फिर अगर हमारे पास लॉस जाएगा, होगा, लॉस होगा तो वो अगर हमारा वैसे लॉस ही माइनस होगा हो जाएगा। और अगर लॉस होगा तो वो 5,000 से नहीं होगा, मतलब वो 70 के हिसाब से लॉस होगा। 5,000 के हिसाब से होगा। 5,000 के हिसाब से होगा, ओके सर। वो तो ब्रोकर ने फीस कट कर ली ना, वो तो जी जब जी एंट्री बिल्कुल बिल्कुल। क्लोज होगी तब होगी ना। हाँ और दूसरी चीज, जब एंट्री फॉर एग्जांपल आपने टीपी टीपी सेट किया 5,010 पे, तो आपका जी टीपी सर। कब उठेगा, जब डायरेक्ट मार्केट 5,010 पे चली गई तब उठेगा, या 5,010.30 पे चली गई तब उठेगा। सर 10 से 30 पे जाएगी फिर उठेगा। यस, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोकर आपसे चार्ज क्या कर रहा होता है, जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हो तो तब भी आपसे स्प्रेड चार्ज करता है, जब आप क्लोज करते हो तब भी आपसे स्प्रेड चार्ज करता है। सर ये तो तो इट्स, हो गई लिमिट की, ठीक है। टीपीओ की हाँ लिमिट होगी, और अगर खुद बंद करते हैं प्रॉफिट में ट्रेड तो।
तभी होगा। तो फॉर वो एग्जांपल फिर अब भी 5,000, 30। 5,008 पे मार्केट चल रही है, आप कहते हो एग्जैक्ट 5,008 पे आपने क्लोज की, लेकिन आप जाके देखना वो आपकी जो क्लोज होगी वो पाँच पाँच जी हजार जीरो जी सात सर। सात इशारिया सत्तर पे अच्छा होगी। सर, ऐसा भी होता है ना ओके कि सर। अब सपोज के जैसे हमने 5,000 पे ट्रेड ली ना, पाँच हम्म। हजार दस का हमारा एसएल है। अब मार्केट जो बाज दफा आप होता है ना, कैंडल मारती है एकदम स्ट्रेट, वो 11 पे रुकती है, 10:30 पे जाके रुकती है, तो सर वो फिर जो हमारा अमाउंट है वो वहां से कटता है। साढ़े स्लीपेज दस कहते हैं पे उसे, हो, स्लीपेज कहते हैं उसे। हाँ, तो 10:30 पे जाके रुके या 11 पे रुके या 12 पे रुके, तो वो जो दो डेढ़ दो आधा डॉलर या जितना भी जाता है ऊपर, तो वो हम्म। सर क्यों कटता है हमारा एक्स्ट्रा? वो बेसिकली स्लीपेज होती है। स्लीपेज बेसिकली वो चीज़ होती है कि जब मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, ठीक है, जैसे तो अभी वो थी। पुश लगता है। मतलब आपकी एंट्री जहां आपने लगाई है उसके हम्म। उस नंबर के ऊपर ऑर्डर इतना ज़्यादा, मतलब हैवी बाइंग या सेलिंग होती है, वो आपका ऑर्डर पुश कर देती है आगे, जो हर ब्रोकर में नॉर्मल होती है। आज मुझे पता है क्या फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है काफ़ी लोगों के ना ऊपर ऊपर से चीज़ें जा रही हैं अभी बिल्कुल बेसिक। सर, ऐसे ही है, जिनका फर्स्ट टाइम है उनको इस तरह ही हाँ होगा। कोई नहीं, हम वो इसको रिपीट कर लेंगे कल की क्लास में ना एक दफ़ा और। सर मेरी तो असल में शुरू में क्लास मिस हो गई, तो मैं इसलिए आज थोड़ा सा कंफ्यूज था। नहीं नहीं, मैंने इसलिए हम्म। आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाया बार बार, और देखो 23 बंदे हम्म। बैठे हुए हैं आज। कोई नहीं सर, अपने नुकसान किया जिन्होंने, अब नहीं आए। नहीं नहीं कोई नहीं। किसी का कोई और सवाल हो, समझ आई है? नो सर, यस थैंक सर, यू। स्प्रेड का आइडिया था पहले, बट आज प्रॉपर समझ आई है। हम्म। पहले कंफ्यूजन थी। सर ये ब्रोकर बड़े फिल्म मार्जिन होते और हैं। फ्री मार्जिन का बता दे प्लीज। मार्जिन और फ्री मार्जिन की बता मार्जिन और फ्री मार्जिन। दे। यस सर। मार्जिन वो चीज़ होती है कि जो हमारे पास, हम मार्जिन का सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारा बैलेंस है, एग्जांपल 100 डॉलर हमारा बैलेंस है और हमने लेवरेज ली हुई है 100 की, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10,000, ठीक है। तो इट्स मीन कि 10,000 का हमारे पास मार्जिन मौजूद है कि हम 10,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। डॉलर मतलब कि बैलेंस हमारा 100 ही है, लेकिन हमें अलाउ है कि हम 10,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्री मार्जिन क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की ट्रेड ओपन की और उसमें से हमने 1,000 का मार्जिन यूज़ कर लिया, 0.01 की लॉट हमने ओपन की हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पीछे जो 9,000 का मार्जिन पड़ा हुआ है वो हमारे पास फ्री मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। अगर हमने ट्रेड प्लेस की और हमारी वो ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, एक या डॉलर, 2 डॉलर एग्जाम्पल के तौर पे, 2 डॉलर आप कह लें, ठीक है, 102 डॉलर पे हमारा फॉर एग्जाम्पल चीज़ चल रही है, तो इट्स मीन कि ये हमारा मार्जिन 10,000 से बढ़ के 12,000 पे चला जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारा जो फ्री मार्जिन है वो 10,000 नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? वो 12,000 होगा, इस तरीके से। मतलब ये सब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो है तो हमारा वो मार्जिन बढ़ता रहेगा, जैसे हाँ, जैसे सर मार्जिन और घट फ्री। इसकी एक दूसरी सूरत जैसे भी हो जैसे सकती है, घटता हमारे रहेगा। पास जो फ्री ज- मार्जिन होता है उसमें हम कोई और भी लॉट लॉट खोल सकते हैं, यानी कि एक चल रही है, एक पीछे हम और खोल लेते हैं। अगर मार्जिन ठीक अगर है। आपकी प्रॉफिट में चल रही है बाज तो दफा आप हम ओपन ऐसा कर करते सकते हैं। हैं। जी जी। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। तो असल में उसमें जो आपके जो 100 डॉलर है ना, उसके अंदर अंदर ही आप लॉट खोल सकते हैं ना। अब अगर आप वन की लॉट खोलेंगे तो दूसरी खुलेगी नहीं, हम्म। समझे? आप 0.1 की खोलेंगे तो आप उसमें पांच की लॉट, 6 लॉट खोल सकते हैं। 0.01 की अगर अगर आप आपने खोलें तो। 100 की लेवरेज ली हुई है ना, ठीक है, 100 की जी सर। लेवरेज ली और 100 का आपका अकाउंट है, जी ठीक है, सर। तो आपके पास मार्जिन क्या है? 10,000 का, ठीक है। अब आपको लिमिट है 10,000 के अंदर, आपके पास मैक्सिमम लिमिट क्या है? 0.1 0.1। की। जीरो पॉइंट अब वन की, आपने सॉरी। क्या किया? आपने कोई एक ट्रेड ओपन की है, 0.02 से आपने ओपन की हुई है, ठीक है। ठीक, ठीक और है सर। 0.02 से आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे 0.02 से की है और वो प्रॉफिट में चल रही है 10, कितना? 10 डॉलर। 10। जी तो इट्स सर। मीन आपकी इक्विटी कहाँ चली गई? आपकी इक्विटी 100 डॉलर से 110 पे चली गई है, एक सौ ठीक दस है। पे चली गई। अब 110 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आपके पास आंसर आएगा? 11 सर। 10,100 सर। 11,000। तो इट्स मीन आपका ग्यारह फ्री हजार मार्जिन सॉरी। क्या हो गया? 1,000 बढ़ ग्यारह गया, हजार डॉलर ठीक है। हजार तो उसका लीजिए आपका भाई। क्या हो गया? 11,000 हो गया। तो आप अब क्या कर सकते हो? आप 0.1 की बजाय अब आप 0.011 की लॉट ओपन कर सकते हो। तो इसमें से मतलब 0.02 की स्टार हुई हुई है, और हम बाकी 0.9 मतलब 0.09 की और ले सकते हैं। यस, मैक्सिमम ओके। 0.11 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है।
समझ आई है? जी जी। अब और जी सर सर अगर बिल्कुल आ गए। फॉर एग्जांपल 0.02 से जो आपने बताया था ना आपने ली है वही $10 माइनस में चल रही है, सही है, ठीक है, तो हमारे पास इक्विटी $90 रहेगी। 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइक 100 से, तो आई थिंक सो 9000 बनता है, सही है ना? 900 हो गया। 0.07 कर 900। सकते हैं बाकी पीछे। तो बाकी फिर वो 0.07 रह जाएगी क्योंकि दो पिन की साइड, यस। ठीक है। अब कोई बंदा कहे कि भाई ट्रेडिंग क्या सीख के करनी है यार, हमें तो सब पता है, बाय सेल ही करना होता है। तो सर अभी ये तो हम 100% बेसिक तो नहीं खुलती है ना? 100%, खुल अगर $100 का अकाउंट है जैसे सपोज, तो ये $100 पे पूरी तो नहीं खुलती, $5-7 का जो है तो वो ब्रोकर मार्जिन रखता है ना इसमें। नहीं सर, खुलती पूरी है, ब्रोकर मार्जिन भी रखेगा, लेकिन जब वो इंसान खोलेगा ना तो उसका उसको लग बेड़ा पता गर्क हो जाएगा। जाएगा। सर फिर तो वो ब्रोकर कोई फायदा दे रहा है ना, क्योंकि ब्रोकर ने तो अपने फायदे के वो लिए रखी अपने हुई है ये चीजें। वो फिर अपने हाथों से अपनी मर्जी से खोल रहा है। और उसका अकाउंट नहीं फिर वही बचेगा। बात है ना जो अभी आप नहीं कहने सर, लगे मेरा थे कि कहने का मकसद ब्रोकर। ये था कि जैसे $100 का अकाउंट है, 0.01 की हमने एक लॉट खोली, तो जी, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो 9 लॉट खोल सकते हैं, अब 10वीं नहीं खुलती है उस पे। वो प्रॉफिट एंड लॉस पे चला जाता है ना चीज। हाँ, प्रॉफिट उस पे जो चला जाता है हम्म। वो। हम्म। तो उस अब हिसाब जैसे से। स्केल वो मार्जिन जैसे में फर्क आ जाता है। जैसे स्केल यस। पर कर रहे होते हैं, खटाखट 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 उंगलियां चलाई उन्होंने और 10-12 लौटे खोल अली दी। भाई उसमें ना अच्छा मार्जिन अली में भाई, जो फर्क आ आज जाता है, फिर आज वो जो जिसने किया ब्रोकर है ना होगा ना वो ये उठाते ये ही वाला नहीं है। काम, आज उसका बेड़ा गर्क हुआ होगा। सर जिसने सेल में किया होगा उसके तो मजे आ गए। सेल में, अच्छा ये चीज ना सेल में नहीं, मोस्टली सेल काफी वालों ने लोग नहीं थोड़ी पिक बहुत कर सके प्रॉफिट लेके होंगे। बंद कर दी होगी।